के बाहर बम धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग से जुड़ा है गैंगस्टर रोहित गोदारा। मामले में एक आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी सचिन से भी पुलिस की सख्त से सख्त पूछताछ जो है पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम में क्लब के बाहर बम धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमाकों की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग से जुड़ा है गैंगस्टर रोहित गोदारा और मामले में एक आरोपी सचिन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी सचिन से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि गुरुग्राम में क्लब के बाहर धमाके हुए और देखिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा है गैंगस्टर रोहित गोदारा और मामले में एक आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हो चुकी है और सचिन से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो आरोपी सचिन से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमाकों की जिम्मेदारी ली। गुरुग्राम के बाहर, क्लब के बाहर जो धमाके किए गए, देखिए 10 तारीख को ये 2 धमाके करवाए गए थे। आप ये पहली तस्वीर में देखिए, 10 तारीख को 2 धमाके करवाए गए और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली। और ये पोस्ट आप दूसरी तस्वीर में देखिए, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने है। तो रोहित गोदारा ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है और लॉरेंस गैंग से जुड़ा है ये गैंगस्टर रोहित गोदारा। अब ये कनेक्शन क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और इस पूरे मामले में एक आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी सचिन से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम में क्लब के बाहर जो धमाके हुए, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इसको लेकर सचिन जो आरोपी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं जो रोहित गोदारा का हम जिक्र कर रहे हैं वो लॉरेंस गैंग का ही गैंगस्टर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले कनेक्शन जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल छविष्का, मैं आपको बताना चाहूँगा, बीते मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में एक क्लब के बाहर देसी जो बम है उससे ब्लास्ट किया गया था। हालांकि उस आरोपी को गुरुग्राम पुलिस की सूझबूझ से गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन उसके तार अब सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, रोहित गोदारा ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली और साथ ही साथ उन क्लब मालिकों को भी कहीं ना कहीं एक धमकी भरा जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसमें साफ तौर पर यही कहा है कि ये सिर्फ मात्र एक ट्रेलर है। यदि समय रहते उन्होंने रंगदारी नहीं दी तो इनका अंजाम और अधिक खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बीते 15 से 20 दिन पहले गुरुग्राम के एक क्लब के जो मालिक हैं उससे लॉरेंस गैंग ने रंगदारी मांगी थी, डिमांड की थी कि उनको अपने इस बिजनेस का कुछ हिस्सा दें। लेकिन जब ओनर ने पुलिस को शिकायत दी तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनके टारगेट पर गुरुग्राम के ये क्लब मालिक है। और इसी के चलते मंगलवार को सुबह करीबन 5 बजे उस पब के बाहर जो है देसी बम लगाया गया, जो कि ब्लास्ट हुआ। उसके साथ ही दूसरे जो क्लब है उसके बाहर भी एक बम लगाया गया था। हालांकि जो सचिन है आरोपी, उसको गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया, 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है। और जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो इससे साफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं एक बार फिर अपना वर्चस्व की कहीं ना कहीं दिखाने के लिए गुरुग्राम में इस तरीके के जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दे रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जो है जांच करी है। साथ ही साथ एसटीएफ और या फिर मैं बात करूं, तमाम जो टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुटी। आखिरकार इसके पीछे और कौन लोग थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम उन एंगल से जांच करेगी कि आखिरकार क्या इनका प्लान रहा होगा, इसके बाद कहाँ कहाँ इस तरीके के जो बम, देसी बम थे वो प्लांट करने थे, या फिर और कौन लोग थे जिनको ये लोग टारगेट करने वाले थे। तो देखिए लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही है। संजय, चंडीगढ़ में भी जो बम ब्लास्ट हुआ था वहां पर भी इसी तरीके से रोहित और जो सचिन है उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अब ऐसे में ये कनेक्शन किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि देखिए आप गुरुग्राम में जो धमाका हुआ उससे पहले चंडीगढ़ में धमाका हुआ, तो कहीं ना कहीं रोहित का हाथ भी कहीं ना कहीं उसमें नजर आ रहा है। और सचिन से पुलिस किस तरीके से पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ में फिलहाल क्या कुछ सामने आया है?
जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से सचिन की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है। गुरुग्राम पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 7 दिन के पुलिस रिमांड पे जरूर सचिन है। गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह और क्या रही होगी। जिस तरीके से रंगदारी मांगी और जो पब क्लब मालिक है उसने मना कर दिया, उसके बाद जो है ऐसे देसी बम से वहां पर धमाका करना और कहीं ना कहीं उनको सचेत करना और धमकी देना। और पोस्ट के बाद ये साफ हो गया कि अभी सिर्फ ये चेतावनी है, यदि अभी भी समय रहते इनको अपने बिजनेस का पार्टनर नहीं बनाया तो आगे इनको और ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को संभाल रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, अनमोल बिश्नोई उनके भाई वो विदेश में, और ऐसे में रोहित गोदारा का पोस्ट ये साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप गुरुग्राम में भी एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो एक्टिव नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों से वो रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं, एक बार फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरीके की जो योजना है वो अपनाई है। पहले चंडीगढ़ और अब गुरुग्राम के क्लब के बाहर जिस तरीके से देसी बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें कि एक स्कूटी भी पूरी तरह से जल गई थी और दूसरी तरफ जो शाइन बोर्ड था वो भी कहीं ना कहीं वो डैमेज हुआ था। तो अब गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से अब सचिन से वो तमाम चीजें पूछताछ के दौरान क्या चीजें हाथ लगती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 7 दिन के पुलिस रिमांड पे लगातार पुलिस तमाम पहलू पे, और एसटीएफ की मैं बात करूं वो और एनआईए जो वो भी लगातार कहीं ना कहीं भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्योंकि जिस तरीके से रोहित गोदारा ने ये जिम्मेदारी ली है, उससे पहले कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता था, लेकिन अब ये क्लियर होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही ये बम ब्लास्ट कराया गया था। बिल्कुल संजय, देखिए और ये जांच का विषय है कहीं ना कहीं, और पुलिस को जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ में पहले बम ब्लास्ट की घटना है, उसके बाद गुरुग्राम में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी के भी जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो रंगदारी के तौर पर ब्लास्ट किए गए हों, चाहे वो देसी बम से ब्लास्ट किए गए हों, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और जांच पूरी होनी चाहिए ताकि जो भी कुछ आप ये घटना करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी गैंगस्टर, तो उसे रोका जा सके। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चंडीगढ़ में भी इसी तरीके से बम ब्लास्ट की घटना सामने आई थी, और उसके बाद गुरुग्राम में भी देसी बम ब्लास्ट वहां पर किया गया, जिसको लेकर जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से की जा रही है। और आरोपी सचिन पुलिस की गिरफ्त में है और सख्ती से पूछताछ करती हुई पुलिस नजर आ रही है।